हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो तारीख आज 27 मई दिन सोमवार और हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चक्रवात रेमल को लेकर हाई लेवल बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चक्रवात रेमल से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। आईएमडी के अनुसार चक्रवात रेमल रविवार मध्य रात्रि को बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा और इस दौरान 110 से 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और वहीं बलिया यूपी में रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी रमाशंकर विद्यार्थी के समर्थन में रैली करने पहुंचे। इस दौरान एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच की तरफ कूद गया, जिसके बाद वहां मौजूद 2 कमांडो ने दौड़कर युवक को पकड़ लिया और मंच पर चढ़ने से रोक दिया। बकौल खबर, युवक अखिलेश को एक कागज देना चाहता था। अगली बड़ी अच्छी खबर है कि रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए जियो एयर फाइबर के नए क्वार्टरली प्लान्स लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने 6 महीने के प्लान पर लगने वाले इंस्टॉलेशन चार्ज को आधा कर दिया है। अब ग्राहकों को 1000 रुपये की जगह केवल 500 रुपये ही देना होगा। नए क्वार्टरली प्लान में 888 रुपये के प्लान को छोड़कर लगभग सारे प्लान शामिल हैं। अब तक जियो एयर फाइबर सर्विस देश के 5846 शहरों में पहुंच चुकी है। और वहीं राजकोट में शनिवार को हुए हादसे के बाद गुजरात सरकार ने राज्य के सभी गेमिंग जोन्स को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। हादसे की जांच पूरी होने और सभी गेमिंग जोन्स के दस्तावेजों की जांच होने तक यह आदेश लागू रहेगा। गौरतलब है, राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगने से 27 मौतें हुई हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसगांव यूपी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है, हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा, सपा के जंगल राज में बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। व्यापारी इस खौफ में जीते थे कि कौन गुंडा फिरौती मांग ले, लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया। और वहीं केकेआर ने आईपीएल 2024 के फाइनल में रविवार को चेन्नई में एसआरएच को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया। केकेआर ने एसआरएच को 18.3 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट किया और वेंकटेश अय्यर के 52 रन की बदौलत 10.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। केकेआर ने आखिरी बार 2014 में खिताब जीता था। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में नर्सिंग कॉलेज घोटाला सामने आने के बाद सीएम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम मोहन यादव ने इस मामले में शामिल सभी अधिकारियों की सेवा खत्म कर दी है। साथ ही यह फैसला भी लिया है कि इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर अब नर्सिंग स्टूडेंट्स का भी स्टेट लेवल पर एग्जाम लिया जाएगा। इसके अलावा अब नए नर्सिंग कॉलेज की मान्यता भी राष्ट्रीय आयोग देगा। और कोविड का जो नया स्वरूप दुनिया के अलग अलग देशों में सामने आया है, उसे लेकर WHO ने चिंता जताई है। इसके आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में मिले ऐसे मामलों के बाद कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अब देश के अलग अलग राज्यों में 1 सप्ताह तक रैंडम सैंपल लेकर सर्वे किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह बदला स्वरूप न तो खतरनाक है और न ही चिंता की बात है। और भारत पे और फोन पे ने पे ट्रेडमार्क को लेकर 5 साल से चल रहे कानूनी विवाद को खत्म कर लिया है। भारत पे के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, मैं दोनों पक्षों के प्रबंधन द्वारा दिखाई परिपक्वता और प्रोफेशनलिज्म की सराहना करता हूं। फोन पे के फाउंडर और सीईओ समीर निगम ने कहा, खुशी है कि हम मामले में सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचे। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सके। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का ओवरऑल रेवेन्यू मौजूदा समय में 25,700 करोड़ रुपए का है, जिसके अगले 4 सालों में 50,000 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि साल 2028 तक देश की ओवरऑल मार्केट मौजूदा समय के मुकाबले डबल होगी। अगले 10 सालों में भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में
2.5 लाख जॉब्स और ऐड होने जा रही हैं। और वहीं अकोला, महाराष्ट्र में हीटवेव के चलते कलेक्टर अजित कुंभार ने 31 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर जनता के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है। कलेक्टर ने प्रतिष्ठानों से कामगारों के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। अकोला बीते 2 दिनों में महाराष्ट्र का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां शनिवार को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस था। और चीन के ताइवान के आसपास किए गए सैन्य अभ्यासों पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने चीन से संयम से काम लेने की अपील की। यह बयान तब आया जब चीन ने 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया, जिसमें जमीन, समुद्र, वायु और रॉकेट बल शामिल थे। चीन ने यह अभ्यास किया था जब लाई चिंगते ने 20 मई को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। चीन अक्सर ऐसी हरकतें करता है। और वहीं भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने गोल्ड जीता। दरअसल 25 मई को साउथ कोरिया के येचोन में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड जीता है। वहीं मिक्स्ड टीम में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। और ट्रू कॉलर ने अपने यूजर्स के लिए एक बहुत बढ़िया एआई फीचर इंट्रोड्यूस किया है। इसके लिए ट्रू कॉलर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। अब ट्रू कॉलर में यूजर्स को कॉल आइडेंटिफिकेशन के साथ अपनी रेप्लिका वॉइस फीचर में कन्वर्ट करने का फीचर मिलेगा। ट्रू कॉलर का यह फीचर फिलहाल कुछ देशों में ही रोल आउट किया गया है। जल्दी ही इसको कई और देशों में भी रोल आउट किया जाएगा। और वहीं हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच तलाक की चर्चा है। कहा जा रहा है कि तलाक के बाद हार्दिक को अपनी संपत्ति का 70% पत्नी को देना होगा, लेकिन हार्दिक ने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा है। उनका पुराना वीडियो वायरल है, जिसमें वह कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी मां के नाम है और अकाउंट में भी मां का नाम साथ में है। उन्होंने कहा था कि वह अपनी संपत्ति का 50% हिस्सा किसी और को नहीं देना चाहते। आरबीआई ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता के नियमों के उल्लंघन को लेकर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हीरो फिनकॉर्प पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल हीरो फिनकॉर्प पर आरोप है कि उसने लोन लेने वालों को उनके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में लोन के नियम और शर्तों के बारे में लिखित तौर पर नहीं बताया था। और वहीं देश में सूरज की तपिश और गर्म हवा झुलसा रही है। राजस्थान में हीट वेव से अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है, यानी वो 9 दिन जब सूरज धरती पर सबसे ज्यादा आग उगलता है। राजस्थान में 28 मई तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और करीब 22 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। 25 से 27 मई तक केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक में गरज के साथ बारिश की संभावना है। और वहीं शिखर धवन ने अपने YouTube चैनल पर एक बड़ा खुलासा किया है कि मैं मिताली राज से शादी करने वाला हूं। इस खबर के बाद मिताली का रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। धवन ने जियो सिनेमा के शो धवन करेंगे पर मिताली राज के साथ क्रिकेट के मुद्दों पर चर्चा की। धवन का पहले से ही तलाक हो चुका है और वह अपने बेटे को बहुत याद करते हैं। धवन ने हाल ही में IPL 2024 में PBKS के लिए खेला था। और वही सर्राफा बाजार में इस साल सोने में अब तक 10,000 रुपए से ज्यादा की तेजी। IBJ के अनुसार इस साल अब तक सोने के दाम 10,870 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,352 रुपए पर था, जो अब 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 73,395 रुपए से बढ़कर 92,444 रुपए पर पहुंच गए हैं। और वहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खबर है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने अप्रेंटिसशिप के 1010 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जून 2024 है। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।